लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचएसएससी के जो पिछले पेपरों में साइंस का जो सिलेबस आता है उसको हम कवर करेंगे। कुछ जैसे कंटिन्यू चलेंगे, 7-8 पेपरों की लगभग आज करेंगे जितने क्वेश्चन होंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि एक माध्यम में उसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 से दूसरे माध्यम में जाती है और जिसका अपवर्तनांक कितना है पूरा 2, तो उसकी स्थिति क्या होगी। हम जानते हैं कि आंसर देखो इसका कि प्रकाश की एक किरण, ये विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो इसका उत्तर बन जाएगा विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड है, एक वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी, इसको तो हम h लिख देंगे हाइट, वस्तु की दूरी जिसको हम u लिखते हैं वो गिवन है, और ये हमेशा क्या होती है -15 सेंटीमीटर, और f आपका 10 सेंटीमीटर है, और लेंस कौन सा है? उत्तल। कौन सा है? उत्तल लेंस। तो हमें ये बताना है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश, और उसकी प्रकृति क्या होगी। थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए क्या होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, और यहाँ से 1/v निकालने के लिए 1/f, ये इधर माइनस का है, क्या हो जाएगा प्लस, और ये u क्या रहेगा माइनस का। f का मान कितना है 10 प्लस u कितना है 1/-15, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये 6 और ये माइनस का 4, और यहाँ पर प्लस में उत्तर आएगा 2/60, 1/v के बराबर 2/60, और v बराबर क्या आ जाएगा 30। कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर? जैसे ये है लेंस आपका यहाँ से, और ये कितनी दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। m क्या होता है v/u = h डैश बाय h, यानी कि v/u प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहाँ भी इसको लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये निकालना हमें h डैश क्या बन जाएगा v गुणा में h, इन दोनों की गुणा कर देंगे और बटे में क्या आ जाएगा u। v का मान कितना है 30 और h का मान यहाँ पर था 5। हाइट कितनी गिवन थी 1.5, सॉरी ये कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिखेंगे 1.5 के नाम का 10 कर लेंगे, और गुणा में क्या है u कितना है -25। इसको 3 बार में काटेंगे और इसको 2 टाइम में काटेंगे। ये देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के आता है, इसको 1 मिनट देखते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी वैल्यू दोबारा रखते हैं। क्या v का मान कितना है 30, और ये कितना है 1.5, इसके नाम का 10, और u कितना है बेटा 15 माइनस, ठीक है 15 से 15, तो ये कितना बन गया -3 सेंटीमीटर। h डैश का मान होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे बनेगा, और कैसा बनेगा इन्वर्टेड
यानी कि उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्न में से जल में किसकी घुलनशीलता ज़्यादा होगी। निम्न में से जल में किसकी घुलनशीलता ज़्यादा होगी। जल में घुलनशीलता किसकी ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए है आपका CH4 जिसको क्या बोलते हैं मैथेन, बी बोलते हैं C4H10 ब्यूटेन, और सी है जो आपका इथेन C2H6, और डी है आपका NaCl। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जल में नहीं घुलते। तो सबसे ज़्यादा कौन घुलेगा, नमक, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में कार्बन व कार्बन के बीच में द्वि आबंध होगा। कार्बन व कार्बन के बीच द्वि आबंध यानी कि डबल बॉन्ड, द्वि आबंध होगा। इसको बोलते हैं एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। फार्मूला होता है CnH2n, यही n जहाँ पर कोई भी संख्या है। ऑप्शन दिए हैं CH4, B है C4H10, C में आपका C2H6, और D है जो आपका C2H4। इसमें पहले से दुगने कार्बन है, जैसे यहाँ 2 रखेंगे C2, 2 दूनी 4, तो यही ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है एथीन या इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प एल्यूमिनियम परमाणुओं का एक मोल का द्रव्यमान दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.7 ग्राम, बी है आपका 27 ग्राम, और सी है आपका 54 ग्राम, और डी है आपका 5.4 ग्राम। तो यहाँ पर पता है एल्यूमिनियम का एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 27 ग्राम। ऑप्शन बी क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रियात्मक समूह अमाइन यानी कि जिसको AMINE अमाइन को निम्न में से कौन दर्शाता है। आपको पता है इसको इंग्लिश में याद रखने के लिए RnH2 होता है। क्या होता है, RnH2। ऑप्शन ए यही है NH2, बी है आपका CHO, क्या होता है ये अल्डिहाइड, और सी होता है अल्कोहल, और डी होता है आपका साइनाइड। तो अमाइड ग्रुप कौन सा है, अमाइन भी बोलते हैं इसको, अमाइड ग्रुप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ LPG। फुल फॉर्म ऑफ LPG या LPG का पूरा नाम लिखें, इसको बोलेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन की एक जो कृषि एक शाखा है, पशुपालन की जो एक कृषि शाखा जो पशुधन को बढ़ावा देती है, प्रजनन को, पालन पोषण के। नेक्स्ट है पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए ताप, बी दाब, और सी उत्प्रेरक। इनमें से कोई नहीं है।
या इसको ऐसे आ सकता है, पास्कल किसकी इकाई नहीं है। दूसरा बनाएं, जैसे 3 यूनिट दे सकता है, फारेनहाइट, क्या दे सकता है, फारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस और पास्कल, सॉरी दाब। ये इस तरह से आ सकता है। क्या आ सकता है, इस तरह से आ सकता। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ में, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, जो अपने आप विकिरण छोड़ते रहते हैं, जैसे यूरेनियम है। रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन सी किरण नहीं निकलती है। फर्स्ट है अल्फा, यानी कि जिनको अल्फा, बी बीटा और सी गामा और डी आपतित किरण। ये तो निकलती है तीनों, तो ये नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू व पानी के मिश्रण, बालू यानी कि रेत, बालू व पानी के मिश्रण को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर बोलेंगे हम फिल्ट्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन यानी छानना विधि के द्वारा, छानना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन आ जाए कितने भी, 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र। 23 तो जोड़े और 46 गुणसूत्र। और बंदर में कितने होते हैं, एक ज़्यादा होता है हमसे, कितने होते हैं, ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सभी को आता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किस में करता है, सीधी रेखा में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट है जो एक ऐसी धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो वो कौन सी है, पारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी, और संकेत है Hg। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, एक ऐसी अधातु जो सामान्य ताप पर, यहाँ पर अधातु सामान्य ताप पर किस में मिलती है, तरल अवस्था में। वो कौन सी है, ब्रोमीन, जिसको Br लिखते हैं। कौन सी है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य के कान जो है, हमारे ईयर है, मनुष्य के कान कितनी रेंज तक, यानी सुनने की जो कैपेसिटी है, इतनी रेंज तक सुन सकते हैं। यानी कम से कम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ना तो इससे कम सुन सकते, ना इससे ज़्यादा सुन सकते। हृदय से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से निष्कासित रक्त या ब्लड को क्या बोलते हैं, रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। क्योंकि जो हार्ट है किसका बना हुआ है, कार्डिक
मसल का, किसका बना हुआ है, कार्डिक मसल्स का। इसलिए हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में वृत्त पोषक, भोजन में वृत्त पोषक, वृत्त का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ऑप्शन नहीं है इसके, सीधे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। भारतीय वैश्य को दैनिक प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, यहाँ लिखेंगे भारतीय वयस्क यानी अडल्ट को दैनिक प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कितनी है वो उसके बार पे डिपेंड करता है और काम पे। तो इसका ऑप्शन हम सीधा याद रख सकते हैं, 1 ग्राम बटा प्रोटीन और किलो, 1 ग्राम प्रोटीन बटा किलो शरीर का भार, किलो शरीर का भार यानी शरीर का जितना मास है, कहेंगे हम शरीर का जितना भार है। नेक्स्ट है CPR, CPR का पूरा नाम क्या है, इसको बोलेंगे कार्डिक, C से कार्डिक, P से पल्मोनरी और R से लिखेंगे रिस्टिस्रब, थोड़ा सा नाम ही ऐसा है, कार्डिक पल्मोनरी, RESCIATION, जिसको हिंदी में लिखते हैं रजिस्ट्रेशन। ये बोलता है कार्डिक या ड्यूरिंग CPR, इसके दौरान चेस्ट को या छाती को, जब इसका हम ड्यूरिंग CPR कार्डिक पल्मोनरी रिसर्कुलेशन के दौरान छाती को कितने सेंटीमीटर दबाया, चेस्ट को कितने सेंटीमीटर तक दबाया जा सकता है, तो आंसर है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज करने के बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्ववर्ती रोग निरोधी यानी किसको कीटाणुनाशक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मूत्र व जल का रोगाणुसाधन, बी है रोगी की मृत्यु के बाद कमरे की सफाई, सी है कमरों में हवा और धूप का जाना, कमरों में धूप व हवा का जाना, और डी है दूध का पास्चराइजेशन,
पास्चराइजेशन, यानी दूध का पास्चराइजेशन क्या होता है, या तो दूध का टेम्परेचर बढ़ा दो, या दूध का टेम्परेचर कम कर दो, या पानी की मात्रा कम कर दो, यही ऑप्शन आएगा। कौन सी निर्जलीकरण की एक भौतिक विधि है? निम्न में से कौन सी निर्जलीकरण होता है? डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की एक भौतिक विधि है। ऑप्शन है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, बी है क्रोसोल पायस, और सी है आपका ऑटोक्लेविंग, और ऑप्शन डी है या 4 नंबर है सिट्रीमाइड। तो यहाँ पर क्या है? ऑटोक्लेविंग है, यानी कि अपने आप एक मशीन है जो पानी को बाहर निकाल देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे का कार्य। गुर्दे का कार्य ऑप्शन ए है आपका मल का उत्सर्जन, और बी है आपका पसीने का उत्सर्जन, और सी है आपका मूत्र निर्माण, यहाँ लिखेंगे मूत्र निर्माण, और डी है 4 या डी मूत्रण। तो काम क्या है मूत्र निर्माण का। मानव शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होती है? इकट्ठी होती है, यानी ऑप्शन ए यकृत यानी कि लीवर, बी है आपका गुर्दा, और थर्ड है पेट, और 4 नंबर या डी है आपका हृदय। तो ग्लूकोज कहाँ? लीवर के अंदर, ये किडनी, ये उदर, पेट बोलते हैं इसको हार्ट। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्वचा की ऊपरी परत को यहाँ लिख देता हूँ, त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। ऑप्शन ए है चर्म, इसको बोलते हैं डर्मिस इंग्लिश में। बी आपका रहेगा इपीथीलियम जिसको उपकला बोलते हैं, और सी यहाँ लिख देता हूँ, सी के अंदर एपिडर्मिस जिसको हिंदी में बोलते हैं आधचर्म या अर्धचर्म, ऐसा ही नाम है। और डी है जो आपका स्वेट ग्लैंड, 4 नंबर डी ग्लैंड, या जिसको पसीना ग्रंथियां, तो इसका ऑप्शन आएगा सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। आज के लिए लास्ट 3 क्वेश्चन है। जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार डिस्पोजल वस्तुओं को ट्यूबिंग बोतलें अंतःशिरा, जैसे ड्रिप लगाता ना डॉक्टर, प्लास्टिक की होती है, सिरा नलियां, कचरा किस थैली में भरा जाता है? तो लाल रंग की थैली होती है, ये सरकार के द्वारा करे सुरुख दंड जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, किसको रक्षण देता है, किसको सपोर्ट देता है? मेरुरज्जु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कार्ड, वक्ष्यंगो थ्रोसिक ऑर्गन, एब्डोमिनल कैविटी है उदरीय अंग, मस्तिष्क। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मेरुरज्जु। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा जाता है? जूल आपको पता है कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है, सेल्सियस तापमान की होती है, किलो कैलोरी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये भी किसकी इकाई है? तापमान की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हम हर रोज साइंस की एक वीडियो लेकर आएंगे। हैव ए नाइस डे। हैव ए